जो कहीं दर्ज नहीं होगा। देश के स्वतंत्रता युद्ध में अपना भाग तय करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं रही। शुरुआती सामनी संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा हम इस अर्थ में नहीं करते कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को केंद्र बनाकर वृंदावन लाल वर्मा ने एक महान उपन्यास की रचना की थी, बल्कि हमारे लिए यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने उन पर लिखी अपनी अमर कविता का आधार उस लोक स्मृति को बनाया जिसे उन्होंने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुना था। कोई जीवन गाथा लोक के भीतर गहरे बैठकर कब उसकी चेतना का हिस्सा बन जाती है, इसे निरे बौद्धिक नज़रिए से जान समझ पाना संभव नहीं है। सातवीं क्रांति के बाद भी स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास उन असंख्य महिलाओं के मूक बलिदान से भरा पड़ा है जिन्हें स्मरण करने का हमने कभी प्रयास नहीं किया। मुक्ति युद्ध के 90 वर्ष के लंबे सफ़रनामे में देश की आधी आबादी की हिस्सेदारी एक भिन्न अध्याय है जिसे रेखांकित करने में हर बार हमने चूक की है। उनमें कुछ नाम तो जाने पहचाने हैं: दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी, प्रीतिलता, शांति घोष, सुनीति घोष चौधरी, कनकलता बरुआ, बीना दास, उनकी बहन कल्याणी दास, कल्पना दत्त जोशी, वनलता दास गुप्ता, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, मानवती आर्य, वसुमती शुक्ल, रानी गादे नीलू लजावती, सन्नो देवी, मीरा दत्त गुप्ता, इंदुमती सिंह, मेलानी देवी, लाला पिंडोदास की पुत्रियां लीला और स्वदेश आदि को हम ऐसी वीरांगनाओं में शामिल कर सकते हैं, पर हम यहाँ कुछ शहीदों और क्रांतिकारियों की माँओं की चर्चा करना चाहते हैं जिनका योगदान इतिहास में जगह पाने से नितांत दूर ठिठका खड़ा रहा, जबकि उन्होंने अपने बेटों की मुक्ति संग्राम में भेजकर न केवल असहनीय कष्ट सहे बल्कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में भी उनका विपुल योगदान रहा था। वे उस सशस्त्र लड़ाई में हरदम उनकी सर्वाधिक भरोसेमंद सहयोगिनी बनी रही। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 के नायक रामप्रसाद बिस्मिल की मां मूलमती की कष्ट भरी जीवन झांकी तो हमें कई बार विचलित भी कर देती है। इस प्रकार बाकियों के बारे में भी जानना हमें और पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि उन माँओं ने किस तरह से अपने शहीदों को पाल पोस कर बड़ा किया और शहादत के लिए तैयार किया। जय हरियाणा, जय हिंद। धन्यवाद।